वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ये गुफ्तगू हो रही है कि पार्लियामान में अगर तमाम पार्टी ये उनकी सोच है कि चलें इन बिजनेस को कंटिन्यू करें तो फिर रुकावट क्या है। फरूख, ये भी आप सुन रहे थे गुफ्तगू, ये बताएं कि एक तरफ दावत दी जाती है कि आए बात करें, आप कितने सीनियर लीडर पहुंचे वहां, परवेज खटक साहब वगैरह, और उसी दिन हमने देखा कि आपके और कुछ मिनिस्टर्स कह रहे थे लगता है आज पार्लियामान में चोर आए हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, फिर ये कि पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने नहीं देना मीटिंग के लिए। ये मुझे बताएं, ये क्या गुड कॉप बैड कॉप होता है? ये दो रास्तों पे चलना जो कि क्लैशिंग रास्ते हैं, ये वजह क्या है? देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट की इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस हैं, चाहे वो अपोजिशन है। पार्लियामान ने अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजा है कानून साजी के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए। ये फोरम है, पार्लियामान से बड़ा कोई फोरम नहीं है जहां पर मुल्क के कौमी सतह के मसाइल के ऊपर जो है वो बातचीत हो सकती है। अब मामला कहाँ जो है वो ख़राब होता है, वो मामला वहाँ ख़राब होता है कि जब आप देखें कि स्पीकर साहब ने ये इजलास कोरोना की वजह भी थी और बहुत सारी और वजूहात भी थी जिसकी वजह होता रहा। हमेशा स्पीकर कौमी असम्बली एक मुस्बत किरदार अदा करते हैं और नवीद कमर साहब का भी किरदार उसके अंदर हमेशा एक पॉजिटिव रोल रहा, वो भी आपके साथ भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इजलास ये शुरू हो चुका है और मामला वहाँ पे गड़बड़ होता है बाज़ औक़ात जब गैर मुंतखब लोग या वो लोग जो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, जब वो डोरियाँ हिलाने की कोशिश करते हैं तो फिर जो है वो चीज़ें और तरफ चल पड़ती हैं। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो सीनियर्स हैं, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जो पार्लियामेंट की अहमियत को समझते हैं, तो लेट देम डिसाइड। और बिजनेस एडवाइजरी बनी हुई है, उसका हिस्सा बनना चाहिए। इससे पहले ये भी होता रहा कि स्पीकर साहब बहुत सारी मामलात के ऊपर जो है वो अपोजिशन को दावत देते रहे हैं, बुलाते रहे हैं, वो बाइकआउट करते रहे हैं, आते नहीं रहे, और एक अदम ताउन की जो है वो हिकमत अमली इन्होंने इख्तियार की रखी थी। अब कल जो है वो एडजर्नमेंट मोशन आ गया कि जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनको मुअत्तल करके और जो एक एजेंडा चल रहा था उससे हट के फ्राइडे को जब इजलास शुरू होगा तो उसमें जो एजेंडे अपोजिशन जिस चीज़ के ऊपर बात करना चाहती है, जिन मसाइल के ऊपर बात करना चाहती है, उसकी इनको इजाज़त भी है, ये बात भी करेंगे और उसके ऊपर वुज़रा उसका जवाब भी देंगे। और इसी तरीके से ये मामला जो है वो आगे चलेगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो एजेंडे का हिस्सा है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ डिबेट होना जरूरी है। तो हमें मुस्बत सोच के साथ आगे लेके चलना है और मैं समझता हूँ जो मुस्बत सोच के हामी लोग हैं, जिससे मैंने नवीद कमर साहब की भी बात की, बाकी लोग भी हैं, उन लोगों को जो है वो इस मामले के अंदर मैं समझता हूँ कि अपने तो डोरियां कौन, क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वो डोरियां हिलाने की तो बात वो अपोजिशन करती है कि कोई कर्नल साहब, कोई मेजर, कोई किस, आप कौन सी डोरी की बात करें? नहीं, देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जब एजेंडाज आ जाते हैं जी, आप सीटियाँ लेके ऐवान के अंदर चले जाएं, विसल ऐवान का तकद्दुस ख़राब होता है ना। हम सब ने ऐवान के तकद्दुस की जो है वो उसका हलफ भी लिया हुआ है। फिर मैं समझता हूँ कि ठीक है, आप प्ले कार्ड्स लेकर आ जाते हैं, पोस्टर्स लेकर आ जाते हैं, आप अपने पर्सनल इशूज़ के ऊपर बाइकआउट्स करके चले जाते हैं। बाज़ औक़ात होता यह है कि कोरम पॉइंट आउट कर दिया जाता है, इतनी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस होती हैं, ठीक है, कोरम पॉइंट आउट करना भी उसका हिस्सा है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये अगर तो मामले को चलाना है, इतना खराजात होते हैं कि असेंबली के इजलास के ऊपर, तो मैं समझता हूँ एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर एक एग्रीमेंट के साथ चीजों को आगे लेके जुबैर साहब जी। एक बड़ा सिंपल सा नसीम, सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि देखिए, हुकूमत है, हुकूमत वक्त के जो फ़राइज़ हैं इन्होंने सही कहा कि चीफ नेशनल असेंबली में भेजा है लोगों को इलेक्ट करके, लोगों ने इलेक्ट करके। क्वेश्चन ये है कि जब आप डिबेट करते हैं, आप मुझे ये बता दें कि सबसे ज़्यादा बोलने वालों में ट्रेजरी बेंचेस की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इन्होंने गुर्बत कम करने की बात करनी है, महंगाई कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। आप मुराद सईद की पिछले 2.5 साल की मुझे एक स्पीच बता दें जिसमें उन्होंने कोई स्वाय इसके चोर डाकू कहने के, या आप फैसल वाडा की, या मैं 10 और दूसरे जो मेन स्पीकर्स है, और अब तो उसमें शाना बशाना वो भी शामिल हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी, जब से वो इंटरव्यू वो फवाद चौधरी ने जिक्र किया था कि जी वॉइस ऑफ अमेरिका को कि ये पीछे दो जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो वो अपना ज्यादा अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए। जुबैर साहब एक मिनट, जुबैर साहब जरा इस पे आए प्लीज। के ये बात है कि इस वक्त जहां हम खड़े हैं, क्या
बेहतरी की तरफ जा रहा है सिलसिला? नवीद कमर साहब ने भी जिक्र किया, अभी फरूक भी कह रहे हैं, तो लग रहा है आप लोगों की बातों से कि पार्लियामान में यू गॉन बैक टू द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट। तो हम क्या समझें कि कोई मुस्बित रास्ते पर चल रहे हैं हम इस वक्त? मेरा तो असेसमेंट अगर आप लेंगी तो हम वी आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और आइंदा आने वाले दिनों में असेंबली में इवन वर्स होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लीडर ऑफ द हाउस है क्यों होगा जी? वो नहीं चाहते हैं। देखे ना, इमरान खान साहब, अभी तो खैर कोरोना है, उनको बहाना भी है कि जी हाथ नहीं मिलाना, लेकिन जब कोरोना नहीं भी था, मैं हमेशा कहता था, लोग पूछते थे कि क्या एक पॉइंट क्या होना चाहिए। भाई आपके अगर रिश्तेदारों में या आपस में कोई झगड़ा होता है तो हाथ तो मिलाते ना। अगर वो साहब हाथ ही नहीं मिलाते, फ्रंट बेंचेस जो हैं ऑपोजिशन के, अगर हाथ मिलाना गवारा नहीं है। अगर आपको मैं दो एग्जांपल दे देता हूं, 2019 में जब इंडिया पाकिस्तान का फेस ऑफ हुआ था और सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी, मेरा ख्याल है नवीद कमर भी उसमें होंगे, जो हमने सुना था उसमें पीटीआई की भी लीडरशिप थी, पीपल्स पार्टी की भी, पीएमएलएन की भी, दूसरे आर्मी चीफ भी आए, आईएसआई चीफ भी आए, नहीं आए तो इमरान खान नहीं आए। गिलगित बल्तिस्तान का आपने देखा है, सुना है कि जी जो ब्रीफिंग हुई थी तमाम पाकिस्तान की लीडरशिप थी, इमरान खान नहीं थे। अब इमरान खान साहब अगर उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार ही नहीं है और उसके बदले उन्हें छोड़े हुए मुराद सईद और फैसल वाडा वगैरह को, तो फिर कैसे चल सकता है ये मुल्क? अगर इफ यू थिंक कि समवन लाइक फैसल वाडा शुड कम ऑन नेशनल टेलीविजन और बूट रख के वो बात करेंगे और वो उनको थपकी दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो फिर मुल्क किस तरफ जाएगा? अच्छा चलें जी, ये तो अब चलती रहेंगी चीजें। जरा इस पे आते हैं, सेनेट में जो अमेंडमेंट सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से नवीद कमर साहब लगता है टेबल करने लगी है हुकूमत, तो आपकी पार्टी का क्या मौकिफ होगा? क्योंकि आप लोगों ने अपने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो कहा था कि होने चाहिए ट्रांसपेरेंट ओपन बैलेट, और अब इन्होंने ये भी कह दिया कि जी वोट के पीछे नाम लिखा जाए एज अपोज टू शो ऑफ हैंड्स। आप इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगे जब टेबल होगी आपकी पार्टी? नहीं नसीम, बात यह है कि हमारा कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जिस तरह से हालात जिस तरफ चले गए, आप जहाँ सीक्रेट बैलेट होता है, आप एग्जांपल सबके सामने है चेयरमैन सेनेट की जो लास्ट इलेक्शन कि उस पे जो प्रेशर्स आते हैं, जिसमें जितनी मैनिपुलेशन होती है कि एक दफा आप उसको ओपन बैलेट करेंगे तो आप समझते हैं कि लोग जो है फिर तो लोगों को अपने जान का खतरा होगा कि if they are going to not vote in accordance with the orders that come in from all kinds of borders in this case. बट आपने चार्टर में कैसे लिखा था? हम नहीं सपोर्ट करेंगे जो भी ये, इनफैक्ट इसकी मीटिंग नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में तो ये आ गया है, फिर कल मीटिंग है और कल ये बुलडोज हो जाएगा उस मीटिंग से। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट नो कि ये गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसी बात को लेके गए हुए हैं, दूसरी तरफ वो जो है वो पार्लियामेंट में भी नोइंग वेरी वेल कि 2/3 मेजोरिटी नहीं है और ऑपोजिशन जो है वो इनकी इस आर्ग्यूमेंट को नहीं बाय करती। देखिए, जहां तक आपका फ्लोर क्रॉसिंग की बात है या जहां तक पैसे की बात है, भाई आप उसके लिए अपने तरीके इस्तेमाल करें ना कि आप। लेकिन नवीद कमर साहब, एक्सक्यूज मी, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं डाला था? नसीम, आई डू नॉट रिकॉल दैट। लेकिन जी हाँ, उसमें शायद पॉइंट 12 या 14 था जिसमें लिखा था कि देखिए ट्रांसपेरेंसी होना अलग बात है, एक्सपोजिंग योर मेंबर्स टू प्रेशर्स वो एक अलग चीज होती है। देखिए, सीक्रेट बैलेट कोई नई इश्यू नहीं है जो कि सडनली हमने इधर से इजाद कर दी। सारी दुनिया में सारे इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेट पे होते हैं, आपके जनरल। अच्छा, सो यू आर सेइंग नवीद कमर साहब कि आप इसको अपोज करेंगे। वेरी क्विकली जुबैर साहब, आप लोग क्या करेंगे? देखें, एक तो ये है कि ये वन ऑफ केस नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पूरा हिस्सा होना चाहिए था जिसमें बहुत सी चीजें होती। अब सेनेट के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले आप एकदम से कहें कि जी शो ऑफ हैंड्स होगा, एक तो वहीं से पता चलता है कि नीयत खराब है और आपको अपने मेंबर्स पर ट्रस्ट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपने ये इसको डिबेट का हिस्सा पहले बनाना था ना, आज से 6 महीने 1 साल पहले आप डिबेट का हिस्सा बनाते। अब आपको एक डर खौफ है और आप डराना चाहते हैं अपने मेंबर्स को
कि ताकि वो मेंबर्स जो हैं वो टो करें लाइन। और प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक महदूद नहीं है। जो अभी नवीद कमर ने भी कहा था कि उनको कहां से क्या प्रेशर आता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये हमारे लिए तो एक आप लोग भी नहीं सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इस सूरत हाल में आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पूरा लेके आए और डिस्कस करें, और उसमें ये भी आ सकता है और हम डिस्कस कर सकते हैं ओपनली। उसको इमीडिएटली लिंक करना एक इवेंट से, आई थिंक दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे। जी बताइए फारूक, फिर क्या स्ट्रेटजी है? आप के सामने तो क्लियर है कि ऑपोजिशन तो इसको सपोर्ट नहीं करेगी अमेंडमेंट, और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, जाहिर है वो भी उनकी कंक्लूसिव आनी है जजमेंट, लेकिन वहां भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि इससे तो ऑपोजिशन का जो एक दोहरा म्यार है, और एक इसमें मैं वो वर्ड सख्त हो जाता है, वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जैसे खुद कहा कि इनकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की गालिबन शिक नंबर 23 है या 14 का आप हवाला दे रही थी, जिसमें इन्होंने खुद एग्री किया हुआ है। 5-5 साल इन्होंने हुकूमत गुजारी है। हम तो शुरू रोज से 2018 से पहले से इमरान खान साहब बात कर रहे हैं सेनेट के इंतखाबात की। आप देखें कि मुंतखब नुमाइंदगान MNA MPs को लोग मुंतखब करके भेजते हैं, लाखों लोगों के वो नुमाइंदे होते हैं। क्या अच्छा लगता है कि जब उनकी बोलियां लगती हैं या वो अपना ज़मीर चंद टकों की खातिर जो है वो बेच देते हैं, तो वो असम्बली की वक़्त क्या रह जाती है? मुझे आप ये बताएं ना। एक तरफ ये कहते हैं कि हम धांधली के खिलाफ हैं, इंतखाबात में शफाफियत चाहते हैं, जब सेनेट की बारी आती है, जब ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात होती है, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने की बात होती है, बाय द वे इस मुल्क के अंदर छांगा मांगा की खरीदो फरोख्त का जो बुनियाद है वो भी मियां नवाज शरीफ ने रखी थी। बात ये नहीं, फरूक देखिए आपकी अपनी मंतक, तो इस पे इनका दोहरा म्यार नजर आता है। जी फरूक, मैं सवाल ये कर रही हूँ क्योंकि इस पे इनका दोहरा म्यार नजर आता है। नहीं, ये तो बात आपकी अपनी जगह, आप अपनी पोजीशन आपकी जायज होगी, लेकिन ये तो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर और क्या हिकमत अमली है? क्योंकि पार्लियामान में तो जाहिर अमेंडमेंट पास नहीं होने जा रही, और कोई आपके पास ये नहीं। अब आप देखें, बात ये है जी, नहीं नसीम, ये चीज ऐसे नहीं होती कि पार्लियामान के अंदर जो है वो पास नहीं होने जा रही। मुझे आप ये बताएं ना। नहीं मैं ये तो लोग जो हैं, जब बयान कर रही हूं, एक मिनट मेरी बात सुने। जब ये बात करते हैं कि जब इनकी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए थे, तो इनके 14 लोगों ने जो है वो वोट नहीं दिया था। तो मुझे बताएं, वो उन 14 लोग तो आज भी इनका हिस्सा हैं, उनके खिलाफ तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने 18 लोगों को इलेक्शन से पहले पार्टी से निकाला था, ठीक है, जो लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग की थी। तो हम मुखलिस हैं इस हवाले से। ये लोग आगे आए ना, अब आवाम देख रही है ना कि कौन रिफॉर्म्स चाहता है, कौन शफाफियत चाहता है, कौन ट्रांसपेरेंसी चाहता है, और कौन सिर्फ जो है वो NRO के लिए एहतजाज कर रहा है धांधली की आड़ के अंदर। यहां पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिससे ये नजरें नहीं चुरा सकते। इससे हम इनको जो है वो भागने भी नहीं देंगे। चलें देखते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, फिर गुफ्तगू को जारी रखते हुए 10